अस्सलाम वालेकुम दोस्तों ड्रामा सीरियल डाइंग की अगली किस्त काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इमोशनल होने वाली है, जिसमें आप सब नाजरीन देखेंगे कि अब यहाँ पर ज़किया तो इस ड्रामे से रुखसत होकर के चली गई है, यानी वो हमें सबको रुला करके वो जा चुकी है। तो अब इस ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड में आप सब देखेंगे कि यहाँ पर जावर शाह, फौजिया सब ही यहाँ पर शबाब को ही ब्लेम करते हैं और शबाब को ही यही कहते हैं कि तुम्हारी वजह से ज़किया की मौत हुई है और तुम अगर ना चाहती तो शायद ज़किया आज हमारे पास ज़िंदा होती, लेकिन तुमने किसी की भी ना सुनी, ना फौजिया की सुनी, क्योंकि उसने भी कई बार ज़किया की तरफ से माफ़ी मांगने की कोशिश की तुमसे। जावर शाह ने भी कई बार तुमसे कहा कि माफ़ कर दो ज़किया को, लेकिन तुम अपनी ज़िद पर अड़ी हुई थी, उसे माफ़ ना किया। आज देखो तुम्हारी उस ज़िद की वजह से आज ज़किया हमारे पास हमारे साथ नहीं है। तो खैर अब यहाँ पर आगे आप देखेंगे कि ज़किया तो मिशन के मुताबिक वो तो अपने रास्ते से हटा चुकी है। अब उसका अगला मकसद ये है कि वो यहाँ पर जावेद को भी इस घर से, यानी इस ख़ानदान से और इस हवेली से जावर शाह की ज़िंदगी से निकाल दे। तो अब ऐसे ही होता है। अब ये जावर शाह के घर में जो जावेद है वो उनका गिरफ्त भी अब यहाँ पर कमज़ोर हो चुका है, क्योंकि पहले वो जो कुछ भी करता आ रहा था सिर्फ़ और सिर्फ ज़किया की वजह से करता आ रहा था, और इस घर में उनका जो गिरफ्त था ज़किया की वजह से था। अब जब ज़किया ही नहीं रही तो जावेद का यहाँ क्या मकसद? जावेद की अब इस घर में एक नौकर की भी हैसियत नहीं रहेगी, क्योंकि पहले जो अब वो यहाँ था जावर शाह के कारोबार, उनके पैसे और सब कुछ वो संभाल रहा था, उनको कोई काम दिया हुआ था। लेकिन अब ज़किया के चले जाने के बाद बस उनकी एक गलती की देर होगी कि जावर शाह उसे एक मिनट भी नहीं लगाएगा और उसे अपने घर से धक्के दे करके निकाल देगा। क्योंकि दोस्तों पहले भी यहाँ पर जावेद ने कई गलतियाँ की, जिसकी वजह से जावर शाह उसे अपने घर से धक्के देकर निकालने का कह चुका, लेकिन फिर वो अपनी बीवी ज़किया का वास्ता देता कि आप ज़किया के वास्ते हमें छोड़ दे, ज़किया तुम्हारी बहन है और मैं तुम्हारी बहन ज़किया का शोहर हूँ, आप मुझे निकालेंगे, हमें निकालेंगे तो फिर हम कहाँ जाएंगे? क्योंकि हमारे पास तो कोई ठिकाना भी नहीं है, ना हमारे पास ऐसी जगह है इस घर के अलावा, हम कहाँ जाएंगे? हम दर बदर हो जाएंगे। लेकिन आप प्लीज़ इस तरह ना करें और आप हमें ना निकालें। तो अब यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि अब ज़किया के चले जाने के बाद जावेद तन्हा हो जाएगा और वो बहुत ही ज़्यादा मायूस होगा। तो वो अब मिशा उसके पीछे है, क्योंकि ज़किया के चले जाने के बाद उसका अगला कदम जावेद को इस घर से निकालना है। तो इसलिए वो बस उनसे एक गलती और करवाना चाहता है। बस अब आखिरकार मिशा कामयाब भी हो जाती हैं जावेद से एक गलती और करवाने की, क्योंकि एक बार फिर से यहाँ पर जावेद ज़किया को मिशा पर हाथ उठाने की कोशिश करती है, क्योंकि वो समझता है कि ज़किया यही मिशा की वजह से इस दुनिया से चली गई है। वो शबाब को ब्लेम नहीं करता, यहाँ पर एक जावेद ही है जो सिर्फ मिशा को ब्लेम करता है और वो कहता है कि तुम अगर वो वीडियो जावेद ना दिखाती, वो वीडियो तुम अगर रिकॉर्ड ना करती तो शायद आज मेरी बीवी ज़िंदा होती। लेकिन एक तरफ जावेद सही सोचता है, क्योंकि उसे हकीकत मालूम हो जाती है। तो इसी वजह से उसने एक दफ़ा पहले भी उनके साथ बदतमीज़ी की और अब एक बार फिर से मिशा के साथ बदतमीज़ी करने की कोशिश करेगा, और तमाम घर वालों के नौकरानों के सामने ही। तो इस बात का पता जावर शाह को पता चल जाएगा। जावर शाह बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होगा और जावर शाह आखिरकार जावेद को अपने घर से धक्के दे करके निकाल देगा। अब कोई ऐसा नहीं है जिसकी वजह से यहाँ पर जावेद उसका वास्ता दे जावर शाह को और उसे ये बता है कि मैं तुम्हारा बहन का शोहर हूँ, या तुम्हारी बहन का कोई लगता हूँ, या तुम्हारे साथ मेरा कोई रिश्ता है। जो रिश्ता इनके साथ जावर शाह का था वो रिश्ता कब का ख़त्म हो चुका है। तो इसीलिए अब जावेद कोई भी रास्ता चुनने के बजाय वो यहाँ से खुद ब खुद ही निकल जाएगा। खैर अब दोस्तों ये तो निकल जाएगा, अब बारी आएगी फौजिया और आमिर की।
फौजिया और आमिर को भी यहाँ पर मीशा भी बहुत जल्द उसे भी इस घर से निकालने में कामयाब हो जाएगी। कबल के उसे इस घर से नहीं, वो उसका मिशन ये होगा कि इन दोनों को इस दुनिया से ही ख़त्म कर दे, उसका बोझ इस दुनिया से ख़त्म कर दे। और ऐसा ही होता है क्योंकि मीशा इन दोनों को ख़त्म करने वाली है, यानी इन दोनों को कत्ल करने वाली है। जिस तरह से उन्होंने नूरी और निहाल के साथ किया था, वही सब कुछ अब मीशा इन दोनों के साथ करने वाला है। फिर यहाँ पर जावर शाह की ज़िंदगी आज़ाद हो जाएगी और उनकी बच्चों और उनकी वारिसों के लिए कोई ख़तरा नहीं रहेगा और इस तरह से ये फैमिली एक हैप्पी फैमिली बन जाएगी।